अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार तैयब खान और आप देख रहे हैं GN प्लस। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कानूनदान शुएब शाहीन साहब। शुएब साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज इमरान खान साहब की एहलिया यहाँ पेश हुई है, इस हवाले से क्या प्रोसीडिंग हुई है, हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। देखें, उनको कहा गया कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें और उसके बाद डेट होगी उनकी हद तक। जो बाकी केसेस थे इमरान खान साहब के, उनकी हद तक कहा गया कि उस पर हम फैसला करेंगे। उनको हमने बता दिया आप प्रोटेक्शन आर्डर जारी करें, इसलिए कि उनकी गैर हाज़िरी जो है वो इसलिए है कि उनको एक इलीगल तरीके से एक गैर कानूनी एक जजमेंट के ज़रिए, जिसके ख़िलाफ़ हम ऑलरेडी अपील में भी जा चुके हैं, उनकी कन्विक्शन की गई है और वो कन्फाइंड हैं, बिहाइंड दी बार हैं, अटक जेल में। बहरहाल उस पर भी थोड़ी देर में फ़ैसला आएगा। शुएब साहब, ये फरमा दीजिएगा कि आज अटक जेल में उनकी एहलिया उनको मिलने जा रही हैं, वकला भी मिलने के लिए गए हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि उनकी अडयाला जेल तक चेयरमैन PTI की मुंतकली कब तक हो जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या ये मामला चैलेंज किया हुआ है और कोई रिलीफ मिलने का चांस है वहाँ से? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये मैटर चैलेंज किया हुआ है हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परसों की डेट रखी हुई है। इसके अंदर 17 तारीख फ़िक्स है ऑलरेडी। इसके अंदर जो फ़ैसला है वो अटक जेल का नहीं है, अडयाला जेल का है। तो अडयाला जेल को सिर्फ इसलिए नहीं लेके जा रहे ताकि उनको जो फैसिलिटीज़ अंडर द लॉ, अंडर द जेल मैनुअल मिल सकती हैं एज़ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ताकि उनको एक ना मिल सकें और उनको एक जहनी और जिस्मानी तकलीफ़ देने की नीयत से उनको वहाँ रखा हुआ है, और मकसद उनका सिर्फ ये है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि आप ये बताएँ कि कोर्ट के आर्डर से ओवर एंड अबव कौन अथॉरिटी है जिसके हुक्म से आप अडयाला जेल के बजाय उधर आप ले गए हो। फिर हाई कोर्ट ने ये एक से ज़ायद मरतबा आर्डर किया है कि आप वकीलों को मिलने की, रिलेटिव्स को मिलने की, फ्रेंड्स को मिलने की इजाज़त दें, और वकील वहाँ मिलने जाते हैं, उनके खिलाफ FIR हो जाती है, और वकीलों को मिलने की भी इजाज़त नहीं है। अब हमारे पास वकालतनामे भी नहीं है, हम किस तरह लीगल एड प्रोवाइड करें? ये कौन सा कानून और आइन है कि जिसके ज़रिए हम अपने क्लाइंट इमरान खान को जेल के अंदर मिल नहीं सकते, उनसे इंस्ट्रक्शंस नहीं ले सकते, उनसे वकालतनामे साइन नहीं करा सकते? ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, हमारे इदारों की, हमारे इन निज़ाम कानून और इंसाफ के ऊपर बदनुमा दाग है। इंसाफ का ये जो दोहरा मेयार है ये सामने नज़र आ रहा है। वो जो मुल्ज़िम हैं, भगोड़े हैं, कन्विक्टेड हैं, वो लंदन बैठे हुए हैं और याशी करते फिर रहे हैं, और उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया था, उसको तो दफन कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट की कदमों में बैठ गए। आज उनको पूछने वाला कोई नहीं, ना उनको कोई अदालतें तलब कर रही हैं, ना उनको पासपोर्ट उनके कैंसिल हो रहे हैं, उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया हुआ है, वो पूरी दुनिया में फिरते हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं आ सकते। जबकि एक शख्स इमरान खान जिसके ऊपर कातलाना हमले हुए, वो मुल्क छोड़ के नहीं भागा, न लंदन गया, न दुबई गया। 180 से ज़ायद मुकदमात बना दिए गए और आज भी वो मुकदमात को फेस कर रहा है, लेकिन उनके वकीलों को मिलने की इजाज़त नहीं है। पिछले आज 10 दिन हो गए हैं, सिर्फ पहले दिन एक वकील मिला था, वो पिछले मंडे को, और वो कुछ वकालतनामे साइन कराए थे। अभी ना वकील मिल सकता है, ना वकालतनामे साइन हो सकते हैं, ना किसी और को मिलने की इजाज़त है। ये मेरा ख्याल है कौन सा मुल्क है, कौन से आइन और क़ानून के होते हुए हम इस तरह के हालात को फेस कर रहे हैं, और जो वकील मिलने जाते हैं उसके पीछे FIR कट जाती है। ये फरमा दीजिएगा कि क्या चेयरमैन PTI के ज़ाती मालिक आज वकला के वफ्द के हमरा या बेगम बुशरा साहिबा के हमरा अटक जेल की तरफ रवाना हुए हैं या जाएंगे मिलने के लिए उनके चेयरमैन PTI के ज़ाती मालिक? देखें, उनकी बेगम साहिबा तो मिलने जा रही हैं, लेकिन ज़ाती मालिज के हवाले से मेरे नॉलेज में नहीं है, क्योंकि अगर उनको इजाज़त मिली है तो वो ज़रूर जाएंगे। लेकिन इजाज़त, मैंने कहा ना कि आपको वकीलों को इजाज़त नहीं है, तो ज़ाती मालिज को कहाँ से इजाज़त होगी? तो सर, ये फरमा दीजिए कि जो केसेस हैं मुख्तलिफ 180 केसेस हैं, तो क्या इनमें कोई खान साहब के लिए कोई सख्त केसेस भी हैं तोशाखाना के अलावा? और क्योंकि तोशाखाना इतना ही मतलब कि कमज़ोर केस है, तो अब तक फिर रिलीफ क्यों नहीं मिल सका? क्यों नहीं अब तक जमायूं दिलावर साहब का केस जो है वो आला अदलिया ने या हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने उड़ा कर नहीं रख दिया कि ये केस जिस पे सज़ा हुई है, ये केस को इतना मजबूत केस नहीं है कि इस पे जो है चेयरमैन को जो है वो 3 साल के लिए। जब आप केस को लगाएंगे नहीं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हमने पहले दिन कहा था कि आज हमारी बहस सुन लें। उन्होंने ख़ुद कहा कि इसमें रेगुलरिटीज़ हैं, और कानून का मुताबिक जिसकी सज़ा 3 साल या उससे कम हो या 7 साल से भी कम हो, एज ए मैटर ऑफ राइट ज़मानत हुआ करती है। हमने कहा अगले दिन रख लें, उन्होंने कहा नहीं, हमने कहा अगले हफ्ते में रख लें, आज भी नहीं। कि जब कोई अदालत सुनेगी नहीं तो मुझे बताएं हम ज़बरदस्ती कैसे बहस कराएं? और एक दिन 1 घंटे का केस भी ये नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से हमारा दोहरा मेयार निज़ाम इंसाफ है, दोहरा मेयार है कि एक शख्स को तो आप एब्सकॉन्डर्स हैं, उनको तो आप पूछते कोई नहीं है,
और एक शख्स को आपने, एक जज ने जो हुमायूं दिलावर ने यहाँ उसी 1 घंटे के अंदर हक के दिफा दिए बगैर, लिस्ट ऑफ विटनेसेस प्रोवाइड किए बगैर सजा दी और साथ ही मुल्क से बाहर भाग गया। मुझे बताएं, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हो सकता है 12 बजे वो कहें मैं अब फैसला लिखूंगा, 12:30 बजे आकर कहें मैंने 30 सफ़े फैसला लिख के टाइप करा के दस्तखत भी कर दिए हैं, उसके करेक्शन भी कर दिए। ये मेरा ख्याल है जिन तो कर सकते हैं, ना हमारे मुल्क का कंप्यूटर कर सकता है, ना टाइपराइटर, ना कोई स्टेनो कर सकता है। सर आप सीनियर वकील हैं, आप क्यों नहीं अब तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस को फाइल करा सके या इसको काज लिस्ट में शामिल करा सके कि इस पर जल्द अज जल्द बहस हो और इस पर कोई सुप्रीम कोर्ट कोई या उसको नोटिस या कोई इस तरह का मामला करे जिससे चेयरमैन PTI की रिहाई मुमकिन हो सके या मुख्तलिफ केसेस में उनकी पेशी मुमकिन हो सके, कि क्योंकि 180 मुकदमात हैं, 200 के करीब मुकदमात हैं, तो उनमें उनकी पेशी और वो अपनी बेगुनाही साबित करें। लेकिन पहली बात तो यह है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हुए हैं, वो उन्होंने अभी डेट नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट में भी हम पटिशन फाइल कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम होपफुल हैं कि जल्दी लगेगा। हम अदलिया से भी गुजारिश करते हैं कि इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नज़र आए, बल्कि इसके बरक्स पाकिस्तान में और इमरान खान के मामलात में इंसाफ का कत्ल न सिर्फ हो रहा है बल्कि होता हुआ नज़र आ रहा है। सर मौजूदा निगरान हुकूमत बन चुकी है, मतलब बनने जा रही है, काकर साहब की आज पहला दिन है, उनकी काबीना बनने जा रही है। आप क्या समझते हैं कि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पिछले दौर में हुई है PDM हुकूमत के दौर में, क्या इस दौर में भी आपको होती हुई नज़र आ रही है? आप समझते हैं कि ये काकर साहब ने अपनी पार्टी से भी, रुकनी से भी इस्तीफ़ा दिया, सेनेट से भी इस्तीफ़ा दिया, इनकी गैर जानबदारी किस तरह साबित होगी? कि आप समझते हैं कि गैर जानबदार होंगे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम समझते हैं कि उनके ऊपर अब है, उनका किरदार और उनके फ्यूचर की कारकर्दगी साबित करेगी कि क्या वो मोहसिन नकवी की पैरवी करके अपने आप को सरनिगूं और तारीख़ में बदतरीन वज़ीर आज़म के तौर पर नाम लिखवाना चाहते हैं, या आइन और क़ानून की पासदारी करके उस पर अमल करके तमाम पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड दे के, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बराबर की रिस्पेक्ट दे के, सबको मौका दे के कि वो पार्टिसिपेट करें इलेक्शन प्रोसेस में, वो अपने आप को नामवर कहलाना पसंद करेंगे। यह तारीख़, वक्त और उनकी कारकर्दगी, उनका किरदार बताएगा। ये हम देख रहे हैं, कौम भी देख रही है, मुल्क के लोग भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया उसको देख रही है। लास्ट ये फरमा दीजिए, साबका शेख रशीद साहब को गुज़श्ता रोज़ जो है वो रवायती जलसा उनका होता है जश्न आज़ादी के वजह से, वो नहीं करने दिया गया, निगरान हुकूमत है पंजाब की उनकी जानब से, इस पर क्या लास्ट फरमाएंगे? सिर्फ ये नहीं कि उनको नहीं करने दिया गया, मुझे बताएं, रावलपिंडी में 144 लगा दिया, सबको जलसे करने की इजाज़त है, सिर्फ जिसके पास PTI या इमरान खान का कोई नाम लेवा होगा उसको इजाज़त नहीं है। इस्लामाबाद में सब दुनिया बाहर निकली, लेकिन PTI का वर्कर जब बाहर निकला तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, जो कल हमने 26 के वर्कर्स की ज़मानत कराई है। तो ये सब कुछ सबके सामने है, सब के लिए आज़ादी है, जो कि 80% आवाम जो इमरान खान के साथ खड़ी है उनको आज़ादी नहीं है। क्यों नहीं है? ये हम मुख्तदर तबकों से, हलकों से, मीडिया से, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान अभी आज़ाद हो गया है? और अगर हो गया है तो हमारे आइनी हुकूक़ कहाँ हैं? फिर हमारे बुनियादी हुकूक़ कहाँ हैं?